नमस्कार साथियों, स्वागत है एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कल है आप लोगों का 11th एग्रीकल्चर बोर्ड स्टूडेंट्स का कृषि वनस्पति विज्ञान का पेपर। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं एक और प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा, नीलहरी शैवाल में। फिर है यहाँ पर आपका निम्न में से सोलेनेसी कुल का पुष्पपुत्र, तो बी नंबर सही होगा। फिर जीवाणु वर्गीकृत किया गया तो ये मोनेरा, बी नंबर सही होगा। आगे देखिए यहाँ पर चुकंदर की जड़ में पाया जाता है तो इसमें आपका सुक्रोज होगा। फिर देखिए प्ररोह तंत्र बनता है, प्ररोह यानी तना, तो होगा प्रांकुर, प्लूम्यूल, डी नंबर। परागण से आप क्या समझते हैं? दूसरे का होगा परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तीसरा है कूट फल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो कूट फल यानी असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट। तो निर्माण इसका जो है वो अंडाशय से नहीं होता, जैसे सेब, नाशपाती। आगे देखिए, किस पादप में बिखरे हुए संयुक्त आवर्धी संबंध पुल पाए जाते हैं? तो ये आपका मोनोकाट यानी एक बीजपत्री के कॉर्टेक्स में। ठीक है। परासरण की क्रियाविधि, परासरण की परिभाषा, परासरण यानी ओस्मोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं यानी द्रव के जो हमारे अणु हैं उनका उच्च सांद्रता वाले यानी हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया यानी निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर एक अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना परासरण कहलाता है। भूमिगत तने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो यह बलुई दोमट। 224 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अधसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 224 को आप में 4 से भाग देंगे, आ जाएगा। ठीक है। जीवद्रव्य कुंचन पर टिप्पणी देखिए। तो जीवद्रव्य कुंचन में क्या होता है, देखिए परासरण से जल हानि जब हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया भी, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक जो और भी पदार्थ हैं वो संकुचित हो जाते हैं, इसी को कहते हैं जीवद्रव्य संकुचन। हील अभिक्रिया क्या है? हील रिएक्शन। तो इसमें आपका क्या होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की वह प्रकाशिक अभिक्रिया जिसमें क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में जल विघटन के कारण होती है, इसी को कहते हैं। अब 10वां क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती हैं, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, क्लोरोफिल के कारण ये हरी होती हैं। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है, इस कारण क्लोरोफिल हरा होता है। फिर देखिए यहाँ पर रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो जैसे रोग उत्पन्न करने वाले जो आपको जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जैसे आपका माइक्रोबैक्टीरियम है जो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस जो आपका टीबी है वो उत्पन्न करता है। फिर है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जो टिटनेस उत्पन्न करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो निमोनिया उत्पन्न करता है। फिर देखिए बीज अंकुरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीज अंकुरण पर सचित्र टिप्पणी लिखिए। बीज अंकुरण यानी जो है आपका जिसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन। तो इसको आपकी 5 लाइन की परिभाषा स्टूडेंट्स याद करते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप याद करेंगे अंकुर निकलना अंकुरण है, यानी अंकुर निकलने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। नहीं, द प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर जर्मिनेशन जैसे आपको पता भी है, यहाँ पर जो है आपका, अब देखिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो आपने सुना होगा वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। ये देखिए बुराई तो है लेकिन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके काफी महत्व होते हैं। ठीक है। जैसे पौधों की जो पत्तियां हैं, लीफ सरफेस हैं, वो ठंडी रहती हैं इसके कारण। ऐसे और भी आप जो है लिख सकते हैं। फिर देखिए क्षेत्रीय पादप उद्यान से आप क्या समझते हैं? मानव जीवन में इसका क्या उपयोग है? क्षेत्रीय पादप उद्यान है क्या उद्देश्य उपयोग है? जैसे कि खाद्य संरक्षण, कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, ये सारे इसके महत्व हैं। फिर देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषित कहाँ से होगा? यानी फोटो जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसको सिंथेसाइज होने के लिए प्रकाश तो जरूरी है ही। तो इसको आप कर सकते हैं। रूपांतरित जड़ पर टिप्पणी लिखिए, जिसको कहते हैं मॉडिफाइड रूट। अब देखिए जड़ें जो है रूपांतरित भी होती हैं, जैसे कि अपने पता होगा 2 ही प्रकार की जड़ें होती हैं, मुसला और अपस्थानिक, लेकिन और भी होती हैं जो रूपांतरित होकर बनती हैं। जैसे कि आपका एक है फ्यूजी फॉर्म यानी तर्करूपी, इसमें आपका आता है मूली। दूसरा आपका यहाँ पर कोनिकल फॉर्म, कोनिकल यानी कोन यानी शंख, शंख रूपी, जिसमें आता है गाजर। फिर आपका नैपी फॉर्म यानी कुंभी रूपी, इसमें आता है सलजम। फिर है ट्यूबरस यानी कंदिल, इसमें आता है गुलाबास। फिर है न्यूडिलेटेड, इसमें आपके लेगुमिनेसी कुल के आते हैं। फिर है रेस्पिरेटरी या न्यूमेटोफोर, इसमें आपका राइजोफोर आता है।
16वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। अथवा यहाँ पर श्वसन गुणांक यानी रिस्पिरेशन कोशेंट RQ क्या है, पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न श्वसन गुणांकों का वर्णन कीजिए। फिर देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, स्टोमेटा द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, देखिए सबसे अच्छी डिफिनेशन, पौधों के वायवीय भागों से होने वाली जलहानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी द वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब एक और परिभाषा आप कर सकते हैं कि पौधों के वायवीय भागों से होने, देखिए पौधों के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में होने वाली जलहानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी इसको आप इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, द वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब स्टोमेटा द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा इंग्लिश टर्म है या वैसे ही एज इट इज लिख दिया गया है, इसको हिंदी में कहते हैं रंध्र, तो इसको कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन आपका इसी से होता है। ठीक है, और 10 से 20% आपका क्यूटिकुलर द्वारा होता है और लेंटिकुलर भी आपका यहाँ पर होता है। फिर देखिए पौधों में भोजन के स्थानांतरण की आप जो क्रिया है उसका उल्लेख करना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पेपर सोल्यूशन, बहुत ही जल्दी हो गया। तो मिलते हैं हम अगले आपके अपने वीडियो में। आज ही आपको और भी काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी।